साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में आपका स्वागत है। और बहुत ज़रूरी वीडियो, राजस्थान हाई कोर्ट का क्या हुआ आज सुबह 1 अप्रैल का क्या हुआ। साथियों जैसा कि आपने पिछली वीडियो में मेरे देखा होगा, मैंने कहा था कि बहुत बॉर्डर लाइन पे हमें जो अहमदाबाद गुजरात का 28 तारीख को जो बेल मिली थी, मैंने तभी कहा था बॉर्डर लाइन है। 28 के बाद में 29 शनिवार, 30 रविवार, 31 को ईद और 1 तारीख को फिर लगाएंगे, कैसा करेंगे। लेकिन ये भी मन में बड़ा, मैं कहते नहीं कि कुछ आदमी सोचता है कि मैं कुछ बोलूं, ऐसा ना हो कि कुछ हम नकारात्मक क्यों सोचे, अच्छा ही अच्छा सोचे। तो मन में तो डर तो तब भी था कि 31 मार्च तक बेल है, तो 31 मार्च 12 बजे के बाद तो बेल खत्म हो जाएगी। और उस स्थिति में पुलिस के पास तो ये अधिकार भी होता है कि भाई पुलिस बेल खत्म होने के बाद में आए और अगर हमारी आगे कोर्ट ने कस्टडी नहीं बढ़ाई है तो लेके जाए, भाई बेल तो आपकी खत्म हो चुकी है। लेकिन अब मन में सब प्रश्न तो था, सुबह से भी बहुत ही था कि कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जो वकीलों द्वारा जानकारी मिली है उसमें क्या हुआ है कि आज 1 अप्रैल सुबह 10:30 बजे कोर्ट में मेंशन किया गया, प्रार्थना की गई कि भाई अर्जेंट में आज ही बेंच बैठ जाए, सुनवाई हो जाए, ताकि हमारे एक्सटेंशन पे जो है आज ही सवेरे सुनवाई हो जाए। लेकिन जो जज साहब हैं, जज साहब ने कहा, जज साहब का कहना था कि भाई हम कानून के हिसाब से ही चलेंगे और कल सुनवाई करेंगे, वो भी तब अगर दूसरे जज विपिन माथुर जी तैयार हो जाए तो कल सुनवाई हो जाएगी। और ये चीज जज दिनेश साहब ने कहा, जज दिनेश साहब ने कहा कि भाई कानून के हिसाब से चलेंगे और कल अगर दूसरे जज विपिन माथुर जी तैयार हो जाते तो कल हम इस पर सुनवाई कर देंगे। लेकिन स्थिति ये बड़ी खराब है कि कल तो सुनवाई करेंगे तो आज 31 तारीख रात तो बापू की बेल तो खत्म हो चुकी है। उस स्थिति में क्या, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी तो प्री प्लानिंग, और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि ऐसा हो सकता है कि ना हो तो उससे पहले गुरुदेव का आरोग्यम में इलाज चल ही रहा है, आरोग्यम से हम लेके आए थे, तो आरोग्यम में गुरुदेव इलाज के लिए भर्ती हो जाएंगे या हुए रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य तो ठीक है ही नहीं। तो ऐसी भी जानकारी नहीं मिली कि गुरुदेव आरोग्यम में है, इलाज तो आरोग्यम के डॉक्टर द्वारा चल रहा है, लेकिन कहाँ चल रहा है, वो चीज़ बहुत बड़ी बात है। तो हमारे वकील ने कहा कि भाई आज ही सुनवाई हो जाए, वकील ने हमारे निवेदन किया कि आज सुनवाई हो जाए, और हमारे वकील थे निशांत बोरा जी। तो हमारे वकील साहब ने कहा कि आज ही सुनवाई हो जाए क्योंकि एक्सटेंशन रात 31 मार्च को ही खत्म हो चुकी है। तो जज साहब ने उन्हें कहा, जज साहब ने तुरंत कहा कि भाई वो जहां भी हैं उन्हें कहो सरेंडर कर दें। आप बड़ी बात समझिए कि जज साहब ने कहा कि उन्हें कहो जहां भी वो सरेंडर कर दें। और एक लाइन, और हमारे वकील ने कहा कि जज साहब वो तो जोधपुर में है, तो जज साहब ने कहा फिर तो कोई बात नहीं है, फिर कोई बात नहीं, उन्हें सरेंडर करा दो। और ये बात, और जज साहब ने एक लाइन कई बार बोली, ही हैज टू गो टू जेल, उन्हें जेल, ही हैज, मतलब इसका अगर मैं हिंदी में से गलती ना हो, मतलब उन्हें जेल चले जाना चाहिए, सरेंडर कर लेना चाहिए। जबकि पीछे भी ये बात हुई थी कि भाई ये मतलब हमारे मन में भी था कि अगर रास्ता नहीं बनेगा तो स्वास्थ्य के आधार पे तो आरोग्य में इलाज चल ही रहा है। तो ये शब्द बोला है, तो ये मैं समझ नहीं आ रहा कि भाई जब हम एक बार कहते कोई काम दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, तो इतना हम क्यों, समझ नहीं आ रहा कहाँ चूक हो रही हमसे। जब हम डेट देख ही रहे, छुट्टियां पहले से सरकारी घोषित थी, ऐसा तो नहीं कि सरकारी छुट्टियां घोषित नहीं थी। अब हम कहें कि भाई गुजरात कोर्ट ने लेट किया, तो गुजरात में भी हम समय से जाएं, मालूम है गुजरात हमारे पॉजिटिव तो वैसे भी नहीं है। तो मुझे तो कानूनी ज्ञान नहीं है, मेरे जो मन में प्रश्न है, ऐसा मुझे लगता है बहुत साधकों के मन में प्रश्न होगा। हो सकता है ऐसा कुछ होता हो 3 महीने की, उसमें 15 दिन से पहले नहीं जा सकते या 10 दिन से पहले, ऐसा कुछ नियम होता हो। मुझे कानूनी ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर व्यक्तिगत तौर पे तो भैया कोई चीज़ है तो 10 दिन पहले की बात है तो 20 दिन पहले से हम लग जाएं, कि क्योंकि स्थिति हमें उस हिसाब से जब तक रेगुलर नहीं है तो सावधानी तो रखनी है। अब तो ये मेरे को तो मेरा व्यक्तिगत जैसे वकीलों से सलाह लिया, तो मैं कहा भाई अब स्थिति क्या है, कहें ये तो कह रहे भाई ये तो राज्य सरकार और पुलिस के उसमें है कि 31 मार्च को तो बेल आपकी जंप हो ही चुकी है, वो तो चाहें तो आएँ और लेके साथ में जा सकते हैं। लेकिन स्थिति ये भी हो सकती है कि भाई आरोग्यम में इमीडिएट स्वास्थ्य के आधार, क्योंकि आरोग्यम से ही हमने किया था, आरोग्यम में बापू का स्वास्थ्य ठीक वैसे भी नहीं है, आरोग्यम में भर्ती हूँ और अभी तुरंत जो है राजस्थान हाईकोर्ट में एप्लीकेशन 2 बजे वाले में लग जाए कि भाई वो
भर्ती हैं वहाँ पे, तबीयत ठीक नहीं है वहाँ भर्ती हैं, और उसी पे आप उसी के आधार पे सुनवाई करें। मतलब मेरा कहने का मतलब मेरे से ज़्यादा ज्ञानी सब लीगल टीम के लोग हैं। मैं तो अपने मन के भाव ऐसे प्रकट कर रहा हूँ जैसे मुझे बहुत जानकारी, मुझे कुछ जानकारी नहीं, लेकिन ऐसे भाव हर एक साधक के हैं, हर एक साधक के भाव हैं कि भाई हम समय से पहले जागरूक क्यों नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्या कमी रह गई। खाली एक मैसेज डाल दें कि जानकारी आएगी, भ्रम में ना पड़े तो नहीं चलेगा ना, पीड़ा तो सभी की है। तो वो चीज़ का सवाल है। तो अभी मुझे लगता है कि रास्ता में मुझे जो समझ आता है कि इमीडिएट तौर पे तुरंत में आरोग्यम में बापू को स्वास्थ्य के आधार पे है ही, और इलाज जो बाहर चला आरोग्यम का औषधि आरोग्यम में होके और प्रार्थना कोर्ट में लग जाए कि ये हो जाए भाई। और एक चीज़ ये भी था उसमें, एक ऑप्शन तो ये भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो इसी आधार पे हमको मिला था ना कि बापूजी का जो स्वास्थ्य खराब है वो उसका इलाज जेल में रह के नहीं हो सकता, संभव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना। तो हमारे वकील साहब अगर ये चीज़ को जैसे जज साहब करे कि ही हैज़ गो टू जेल, ही हैज़ गो टू जेल, तो उस चीज़ में बोल तो सकते थे कि साहब जेल में कैसे भेज दें, हम आरोग्यम में उनका इलाज आरोग्यम में भर्ती करा रहे हैं उन्हें, क्योंकि जेल में तो सुविधा है नहीं, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई जेल में इलाज नहीं हो सकता, जेल में हो सकता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों अनुमति देता। तो वो चीज़ तो वहाँ पे बात आनी चाहिए थी। जो निशांत बोरा साहब है, अब वो पुराने अच्छे वकील हैं, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा क्या तैयारी रही, हो सकता कुछ अच्छी तैयारी हो, अब मुझे जानकारी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ मतलब मेरा उद्देश्य है कि जो भी हो जितना जल्दी हो तेज़ी से कुछ न कुछ ऐसा उचित हो कि ये जो स्थिति है 31 तारीख रात 12 क्रॉस कर चुका है उसके लिए अनुकूल हो, कुछ अप्रिय ना होने पाए। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी बात है, जो दायित्व तो संभालता है, तो दायित्व संभालता है तो सब अच्छा होने पे फूलों की माला भी मिलती है, तो गलत होने पे दूसरे चीज़ का हार, जो नाम बोलूँगा नहीं, वो हार भी स्वीकारना पड़ता है, दोनों चीज़ लेके चलना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबके मन का प्रश्न है, और कुछ ईश्वर से प्रार्थना है, मतलब गुरुदेव से भी प्रार्थना है कि कोई ऐसे सद्बुद्धि और मार्ग प्रशस्त करें कि दोपहर तक में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आ जाए कि हाँ भाई ठीक से हो गया, बेल एक्सटेंड हो गई है, ऐसे ऐसे हो गया। क्योंकि अभी का जो सुबह सुबह का है वो तो उचित नहीं है। अब कल में दूसरे जज साहब मतलब बैठेंगे और वो राजी हो जाए, पता चले जज साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं, वो नहीं आए, फिर सुनवाई नहीं, फिर हम क्या करेंगे। तो वो चीज़ को तो तैयारी तो चाहिए, जो भी हो। मतलब मेरा कोई उद्देश्य नहीं, बहुत लोगों के ऐसे मन में प्रश्न है तो उसके जवाब उचित मिलना चाहिए और कुछ अच्छा संदेश आ जाए, ऐसा हम सभी को शुभ संकल्प है विशेष तौर पे। और लीगल टीम को भी अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो, सद्बुद्धि प्राप्त हो, और जल्द से जल्द कुछ अच्छा संदेश भी हम सभी के बीच आ जाए। ऐसे उस संदेश की प्रतीक्षा में हम सभी हैं। सभी को हरिओम हरिओम हरिओम।